मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry. नहीं, I'm sorry. नहीं नहीं प्रज्ञा। सुरेश, तुम क्यों माफी मांग रहे हो सुरेश? गलती मेरी है ना। It's all my fault. मैं टूटते हुए तारों से उम्मीद लगाए बैठी थी। ये भूल गई थी जो खुद टूटा हुआ है वो दूसरों की उम्मीद क्या जोड़ेगा? I should be sorry. मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब सच सच बताना चाहता हूँ। प्रज्ञा, नीचे ना तुझे सब वो नीचे सब लोग बुला रहे थे ना, तो इसीलिए मैं तुझे ऊपर। तुम लोग आराम से बातें करो, कोई जल्दी नहीं है। तू आराम से नीचे खुद आ जाना। हाँ डाल। सब झूठे झूठे वादे थे उनके, चल पीछे पीछे आया तू जिनके। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना। सुरेश तेरे लिए रोज लेकर आया है। सोचा था कि तू किचन में अकेली होगी और चुपके से तुझे प्रपोज कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं मिल गई और मुझे रोज दे दिया। अगर छोड़ दे अब सभी उन ख्वाबों को, किसके लिए लाए हो? खुद ही तोड़ दे। वो पिया है ना, वो पिया है ना, पिया है ना, वो पिया है ना। क्या मैं सचमुच इतनी बुरी दिखती हूँ? तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। I mean, तुम अच्छी दिखती हो और तुम्हारी आंखें भी काफी सुंदर हैं। और जब तुम स्माइल करती हो ना तो तुम्हारी आंखें एकदम चमकती हैं, बिजली के जैसे। बिजली? मैं कुछ ज्यादा ही बिजली के जैसी नहीं है, बट अच्छी है तुम्हारी स्माइल। बट इतनी भी अच्छी नहीं है, बट ठीक ठाक हो तुम। यही रोक दो। दी, आई एम बैक। बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले ना मुझे तेरे फियांसे से कुछ पर्सनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने, जिनके जवाब मुझे अभी के अभी चाहिए। ओके? ओके सुरेश, टेल मी, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ?
देखो सुरेश, सच सच बताना, ओके? क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ में तुम एक ही ऐसे लड़के हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम ऑनेस्ट हो ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। डोंट लाई, ओके? सच सच बताना। जब मैं बात करती हूँ तो क्या मेरी आंखें चमकती है बिजली जैसी? हाँ सुरेश, मुझे बताओ, क्या कोई लड़का मेरी फोटो देखकर पूरी रात जाग सकता है? टेल मी ना सुरेश, कोई लड़का मेरे लिए पोएट्री या लव लेटर लिख सकता है या नहीं? क्या कोई लड़का मेरी आंखों में देखकर खो सकता है? हाँ? ओहो, तुम दी की तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। मेरी आंखों में देखते हुए तुम इतना खो सकती हो कि तुम्हें वक्त का होश भी ना हो। Just tell me. हाँ बुलबुल। Really? I love you, सुरेश। I love you. सुरेश, तुम जानती नहीं हो मैं कितनी खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें मैं कितनी सुंदर लगती हूँ यार। I mean, सुंदर हूँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दीदी की होने वाले वो हो, लेकिन साली भी तो आधी घरवाली होती है। बाय दी। What's up, sweetheart? बस दादी। वेरी बोला। जीते रहो। ये सवारी कहाँ से आ रही है? अरे दादी, नोट कमाने गए थे। अरे ऐसी क्या देख रही है? मेहनत के पैसे रिबन काट के आ रहा हो दादी। थक गया हो ये पूरा। वैसे अब मेरे ख्याल से दादी के लिए 2-4 बॉडीगार्ड तो रखने ही पड़ेंगे। हाँ? सारे चोर लोगों को पता चल गया होगा कि ये बुढ़िया ना मालदार पार्टी है। हाँ बेटा, बुढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए ना तो तू मुझसे संभलता है ना ये तेरे पैसे। इस काम के लिए कोई और ही रख ले। चुप बुढ़िया। दादी आप भी ना, आपको तो पता ही है कैसा है ये बंदा, तो सिर्फ पैसे कमाने जानता है। संभालते हुए देखा आपने कभी इसे? हाँ सही तो कह रहा है। अरे यही तो उम्र है काम पे ध्यान देने की। जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा पैसे। पुत्र, मैंने और तेरे ताया जी ने सोचा है कि आज से तेरे पैसे का ख्याल मेरा पुत्र आकाश रखेगा। अब देख, ऐसे भी आजकल तो वो कुछ कर नहीं रहा और तूने इतने पैसे खर्च करके उसको MBA कराया है, तो कोई तो फायदा होना चाहिए ना। करेक्ट। अब माता जी की उम्र हो गई है, वो कहाँ इन सब चीजों का ध्यान रखेंगी। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि घर की बुजुर्ग हैं, हम लोग सब उनका ध्यान रखेंगे, तो उनको कहाँ इन पैसे वैसे के चक्कर में फंसाए हैं ना। आकाश, या ब्रो, तू मेरे पैसों को संभाल लेगा? ऑफ कोर्स ब्रो, ये कोई पूछने की बात है? तेरी तो शादी भी हो रही है ना? यस। इतने बड़े टाइकून के घर में इसकी शादी हो रही है। बिग मनी, बिग होम, हॉलिडे टू रोम। अरे इस सब में तुझे मेरे लिए काम करना क्या अच्छा लगेगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आई कैन गिव इट अ शॉट। मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर मैं तुझे पैसे संभालने के लिए ना दूं तो? हाँ? पल की सिर्फ खर्च करने के लिए दूं। What? All the money in the world, do whatever Really? you want. तो कैसा लगेगा? The best idea bro, best. I Do it. love you man. आकाश अभी बिजनेस संभालने के लिए उसे मस्ती करने दीजिए। Let him enjoy himself. Absolutely. इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मेरे परिवार का हिसाब किताब वो करेगा जो मेरे लिए ना सिर्फ परिवार है बल्कि परिवार से बढ़कर है, और वो आप के ठीक पीछे बैठा है, मेरा दोस्त पूरब। ताई जी, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आप लोगों को जितना पैसा चाहिए जब चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश को देना मेरे ख्याल से इस वक्त ठीक नहीं है। आकाश। या ब्रो। That's yours. Serious? Of course. Oh my God. दादी। दादी जी। हो गई तेरी खीखी, अब चले। सगाई के कपड़े फाइनल किए तूने? अब तो तुझे हनीमून पे भी जाना है। हाँ चल। Bro, I love you. You know that. And I love you even more. चल। बड़ी माँ, ये लो प्रज्ञा दी की शादी का सेट। दिखा, आपने मंगाया था ना माधवी आंटी को दिखाने के लिए। ये सेट कहां से रह गया?
ये तो मैं प्रज्ञा को कभी दे ही नहीं सकती पहनने को। जा, इसे मेरी अलमारी में सबसे पीछे रखना। ये एकदम मनहूस सेट है। अरे माधवी जल्दी लाओ सेट, सरला को दिखाते हैं। सरला जी ये देखिए, कितना सुंदर है ना। माँ मैं कॉलेज जाती। तूने वो खाने का डब्बा रख लिया ना? हाँ मैं रख ली। अरे तू अकेली क्यों जा रही हो? सुरेश का फोन आया था, वो तुझे लेने आ रहा है। वो देखो तो आ भी गया। हेलो। नमस्ते बेटा। अच्छा प्रज्ञा, तूने डिसाइड कर लिया कल तू क्या पहनेगी? कल क्या है? लो, तेरे ध्यान कर रहे थे, तू भूल गई कि कल हमारी रचना की मेहंदी है। बड़ी माँ, दी का ध्यान ना आजकल सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, सुरेश जीजू पर। वैसे कितना अच्छा होता ना कि कल रचना के साथ साथ हमारी प्रज्ञा की भी मेहंदी हो जाती है और शादी भी दोनों के साथ में ही हो जाती। हाँ लेकिन इन दोनों के कुंडली के हिसाब से तारीख नहीं मिली ना, नहीं तो इन दोनों की शादी भी साथ में करवा देते। देखो तो कैसे घूर रहा है, जैसे जल्दी शादी नहीं की इन लोगों की तो ये भगा कर लेके जाएगा प्रज्ञा को। माँ हमें लेट हो रहा है, हम कॉलेज के लिए चलते हैं। ठीक है ठीक है। ओ प्रज्ञा मेरी बात ध्यान से सुन, स्कूटर को नहीं इसकी कमर को कस के पकड़ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो? अरे भाई अब तो सगाई हो गई, इतना रोमांस तो बनता है। भाई तू कुछ भी बोले, मैं तेरे पैसे वैसे नहीं संभालने वाला। तो तू मेरा साथ नहीं देगा? देख इस मामले में तो नहीं दूंगा। तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन मैं तुझसे पहली बार मिला था। चुपचाप से हमारी गोटियां नीचे रख दे, एक भी नहीं दूंगा। चुपचाप हमारे गोटियां दे दे वरना बहुत मार खाएगा। तो फिर लेके दिखा। दे हमारी गोटियां। इसे गोटियां लेके जाने दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। सुन, तूने मुझे क्यों बचाया? तो मेरी आधी गोटियां चाहिए? नहीं, क्योंकि वो लोग गलत थे और तूने ये पूरा गेम अपने दम पर जीता है, इसीलिए। दोस्ती भाई उस दिन तेरी वजह से मैंने अपने सारे दोस्त खो दिए और तूने जाके क्या किया? अपने सारे कंचे अपनी फैमिली में बांट दिए। अरे वो लोग मेरी फैमिली है पूरा, मैं जो भी कमाता हूँ उस पर उनका हक बनता है। भाई हक तब बनता है जब वो तेरे से प्यार करे, तेरी कमाई से नहीं। अरे छोड़ना पूरा। देख दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिसका ख्याल आपको रखना पड़ता है और दूसरा वो जो आपका ख्याल रखते हैं। मैं अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ लेकिन तू एक लौता ऐसा इंसान है जो बिना किसी उम्मीद के ना मेरा ख्याल रखता है। अबे साले, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि तू कभी ऐसी सेंटी बातें करेगा। अरे सेंटी बात नहीं, स्मार्ट बात करो। तू मेरी इतनी परवाह करता है इसलिए मस्का मार रहा हूँ कि तू मुझे छोड़कर न जाए, समझा? सॉरी, वो जानबूझ के नहीं किया, वो सॉरी। एक मिनट सुरेश, क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? मेरी गलती नहीं है, वो बाइक वाला सुरेश, आके हर किसी को अपना प्यार चुनने का हक होता है। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज तुम गिल्टी मत फील करो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो सुरेश और हमेशा रहोगे। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारी दोस्ती ही खत्म हो जाए। मत भूलो सुरेश, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर तुम बुलबुल से प्यार करते हो ना तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैं खुद उससे तुम्हारे बारे में बात करूं। प्रज्ञा प्लीज प्लीज उससे कुछ मत कहना। ये मेरी बेवकूफी थी जो समझ बैठा कि वो भी मुझे पसंद करती है। अब मैं अच्छे से जान गया हूं कि वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगी और सच्चाई जानने के बाद वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। किसी से जबरदस्ती थोड़ी ना प्यार करवाया जाता है। हाँ, मैं हर रोज लोगों से लड़ता हूँ, EIL फाइल करता हूँ, लेकिन इमोशंस की थोड़ी बहुत समझ है मुझ में। मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मैं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता, प्लीज। चले?
Congrats, sir. Congrats, ma'am. मैं तो पहले से कह रहा था इन दोनों का अफेयर है। पहले मानते नहीं थे और अब चुपके सगाई भी कर ली। Oh my God! Look who's there. प्रज्ञा सुरेश जी। प्रज्ञा सगाई कर ली। बहुत बहुत बधाई। सगाई कर ली। बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन सुरेश जी। सगाई कर ली और बताया भी नहीं, ऐसे होता है क्या भला? कांग्रेचुलेशन। मुझे तो पहले से ही मालूम था कि इन दोनों में जरूर कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। वैसे मानना पड़ेगा, हाँ, फिल्म स्टार्स की तरह बोलते रहे कि वो ये जस्ट गुड फ्रेंड्स और बाद में सगाई कर ली। वैसे प्रज्ञा, तू तो बड़ी प्रैक्टिकल लड़की थी, तू ये प्यार व्यार के चक्कर में कैसे पड़ गई? हाँ, अच्छा ये तो बता कि सुरेश जी ने तुझे प्रपोज कैसे किया? हाँ, बीएमसी की तरह केस फाइल किया या लेटर भेजा? सही में प्रज्ञा क्या बात है? बोल। बता ना, बता। एक मिनट आई मैं। सुरेश, उन्हें जो पता होगा वही कहेंगे ना। उनकी क्या गलती है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सुरेश, अगर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार ना हो ना सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खुद को दोषी मानकर तुम मुझसे नजरें ही नहीं मिला पाओगे तो ये मैं नहीं देख पाऊंगी। प्रज्ञा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैंने कितना तुम्हारा दिल दुखाया। एक्चुअली मैंने सबका दिल दुखाया, और अब जैसे ही उन्हें सच पता चलेगा, सब ठीक हो जाएगा सुरेश। सब ठीक था, मैंने सब बिगाड़ दिया। क्या करूं मैं? सच बताऊंगा तो क्या बीतेगी सब पे। माँ, आंटी जी, दादी, बुलबुल। वैसे तो जब कभी परेशानी में होती हूँ, यहाँ आकर किताबों में अपना मन बहला लेती हूँ, लेकिन आज तो यहाँ भी मेरी मुश्किलों का हल नहीं मिलने वाला। इस बार तो शादी की तारीख आगे बढ़ गई, लेकिन हम इस शादी को कैंसिल कैसे करेंगे? Are you serious? No way, पूरा नहीं यार। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ टूटे ना। गॉड पूरब, क्या करूंगा मैं वहां पर जाकर? हाँ, फिर से वही बेचूंगा। लव लव लव। यार इस देश के लोग कितने वेले होते हैं। सीरियसली मैन, प्यार के अलावा कुछ नहीं सोचता इनको। एंड लुक एट मी, आई हैव गॉट नो टाइम फॉर लव। अरे प्यार तो बिकता है यार। पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है? बैड चॉइस। जो बिकाऊ चीज देखते हैं ना उसे खरीद लेते हैं। इन फूल्स को ये नहीं पता कि जिसे अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट समझते, इट्स नथिंग बट टाइम पास। अरे सामने वाली खिड़की पर मिल जाता है सो कॉल्ड लव। अब देखना पूरा, यही लोग मेरे रोमांटिक गाने सुनकर पागल हो जाते हैं, और खास करके वो वाला गाना हैप्पी लव। हाँ, सुनने के बाद लगता है कि इनका लव भी हैप्पी हो गया है। अब पूरा पता है तुझे, इस दुनिया में प्यार से ज्यादा इडियोटिक एंड टाइम किलिंग इमोशन कोई नहीं है। अब देखना, लोग कहते हैं ना, फॉल इन लव, उसके बाद गिरो और फिर धूल चाटो। खैर तू ये सब छोड़, बता इवेंट पे कब आ रहा है? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे वो जो नई लड़की रखी है ना, वो छुट्टी पे गई है। पता नहीं इसका कोई फैमिली फंक्शन था, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तू अपना काम खत्म कर,
और इवेंट के बाद मुझसे आकर मिल। चलो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर प्रमोशन। What's up, guys? And all you beautiful girls. तुम लोग मुझे देखते हो, मेरे पोस्टर्स अपने कमरे में लगाते हो, मेरे गाने सुनते हो, मेरे गानों की सीडीज खरीदते हो। But you guys know why my songs are so special? Because I believe in love. इस दुनिया में प्यार से ज्यादा idiotic and time killing emotion कोई नहीं है। मेरी नजरों में प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर प्यार है तो दुनिया है, और अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। अरे सामने वाली खिड़की पर मिल जाता है so called love. And I truly believe कि तुम सब के लिए कोई ना कोई जरूर बना है, all of you, और मेरे लिए भी। So who is my princess? Is it you? Is it you? You or you or you? लोग कहते हैं कि you should fall in love. उसके बाद गिरो और फिर धूल चाटो। But I say you should rise in love. ये झूठ बोल रहा है। कौन था वो? किसने बोला? उस लड़की ने बोला।